नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो TF न्यूज़ यानी से RL चौधरी की खास पेशकश। आज हमारे राजधानी के करीबन 45 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर ज्वाला मैया जोमनेर नगरी की पावन धरा पर, जहां पर यहाँ जोमनेर में अरावली पर्वतमाला के बीच में मंदिर बसा हुआ है ज्वाला मैया जोमनेर माता का। तो सबसे पहले मैं सभी प्रदेशवासियों को हिंदू नववर्ष एवं चैत्र मास के पहले नवरात्रा पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और इसके साथ ही आज हम आपको रूबरू कराएंगे यहाँ के रावल संग्राम सिंह जी ठिकाना जोमनेर से, जो हमें यहाँ जोमनेर की बसावट का पूरा इतिहास बताएंगे और यहाँ पर जो अभी प्रोग्राम चल रहे हैं चैत्र मास के नवरात्रों में, तो इनसे जोमनेर का पूरा इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। मैं संग्राम सिंह जोमनेर सभी ग्रामवासियों को, नगरवासियों को जो है चैत्र मास के इस शुभ अवसर पर और नए साल पर हार्दिक बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज आपको मैं संक्षिप्त में जोमनेर के इतिहास के बारे में बताऊंगा। हमारे यहाँ पे जोमनेर में जो है एक तो ज्वाला माता का मंदिर जो सबसे पुराना और पुरातन है, हज़ारों साल से है, विद्यमान है, और दूसरा कॉलेज जो है कृषि महाविद्यालय जो अब विश्वविद्यालय का रूप ले चुका है। ये दो बड़ी चीज़ें यहाँ पे है और इसी कारण से जो है यहाँ पे लाखों यात्री जो है चैत्र मास में मेले के अवसर पर आते हैं। एक महीने का ये मेला होता है और इसमें जो है लाखों यात्री यहाँ पे आते हैं। और इसका विधान ये है कि हमारे ठिकाने से जो है उनके लिए निमंत्रण जाते हैं, जिसको हम परवाना बोलते हैं, और ये परवाना जो है राव जाति के लोग लेकर के जाते हैं और जितने भी भक्त मुखिया हैं उनको जो है निमंत्रण दे करके और ये आते हैं। ज़्यादातर हमारे भक्त जो हैं वो कानोता, दौसा, भरतपुर, अलवर, आगरा, दिल्ली, इस सवाई माधोपुर इस तरफ से आते हैं। और इस मंदिर ज्वाला माता के मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं थी हज़ारों साल से। यहाँ पे 36 कौम के लोग जो है आकर के और दर्शन कर सकते थे, जड़ूला दे सकते थे। इसलिए ज़्यादातर जो है ऊंची और नीची सभी कौमों के लोग जो है यहाँ पे इसको अपनी कुलदेवी मानते हैं और यहाँ आकर के जात और जड़ूला देते हैं। तो हमारे निमंत्रण पे भक्त लोग यहाँ पे आते हैं और एक महीने का यहाँ मेला चलता है। कहते हैं कि पुराने समय में जब राव खंगार का यहाँ पे राज्य था तो उस वक्त उनको सपने में आकर के और देवी माँ ने जो है आदेश दिया कि मेरे यहाँ पे लखी मेला तू भरवा और एक बड़ा मंडप जो है मेरे मंदिर पे बना। तो उस सपने के अनुसार ही उन्होंने जो है एक बड़ा मंडप जो है और मंदिर जो है स्थापित किया ज्वाला माता का। और उसके बाद में लखी मेला जो है उन्होंने भराना शुरू किया। तो उसी वक्त से जो है सन 1556 से ही जो है ये लखी मेला यहाँ पे भराया जा रहा है। तो इस तरह से ज्वाला माता का मेला चलता है। और चैत्र मास में जो है 13 के दिन हम यहाँ पे ज्वाला माता के विशेष तौर से जो है बैंड बाजे के साथ में और स्वर्ण आभूषण लेकर के, छतर लेकर के, चंवड़ लेकर के, मुकुट लेकर के जो है और नई पोशाक लेकर के और माता के दरबार में हम सभी जो है राज परिवार के लोग जाते हैं और श्रद्धापूर्वक जो है उनके जो है ये सब चीज़ें भेंट करते हैं, चढ़ाते हैं। नई पोशाक जो है धारण होती है और वो चैत्र मास में पूरे जो है मैंने वही पोशाक उनको जो है धारण कराई हुई रखते हैं। इससे मेले के साथ ही जो है यहाँ पे ठाकुर साहब जय सिंह जी के वक्त में जो है बादशाह शाहजहाँ ने मंदिर को तोड़ने का आदेश किया था और इस पर अजमेर से जो है मोहम्मद मुराद नाम का जो है उनका सेनापति 32,000 की फ़ौज लेकर के यहाँ मंदिर तोड़ने आया। तो कहते हैं कि जय सिंह जी जो है वो परेशान हो गए क्योंकि उनके पास में इतने साधन और फ़ौज नहीं थी। तो 10 से 12 हज़ार की फ़ौज जो है आसपास की जुटी और उन्होंने सामना करने की तैयारी की
कहते हैं कि रात को जो है दरसा हुआ ज्वाला माता का, और उन्होंने कहा कि तेरे साथ मैं लड़ूंगी, अगर 5 आदमियों को भी लेके जाएगा तो जीत तेरी होगी। और कहते हैं कि जैतपुरा के पास में लड़ाई हुई और उसमें जो है जैत सिंह जी जो है वो विजयी हुए और मोहम्मद मुराद की फ़ौज जो है में भगदड़ मच गई। भागा वो, सांभर जाते जाते उसको मार गिराया, उसके हाथी पे चलने वाली नौपत ला करके और माताजी के चढ़ा दी और उसका निशान लेकर के ठिकाने में रख लिया। लेकिन उसमें इकलौते कंवर कल्याण सिंह जी जो है वो उसमें शहीद हो गए और उनका जो है स्मारक यहाँ पे छतरी जो है बाज़ार में जो है जयपुर रोड पे बनी हुई है और नौपत अभी तक विद्यमान है जो माताजी के यहाँ बजती है। राणा जाति के लोग उसको बजाते हैं। अब जोबनेर के जो इतिहास में जो है सबसे ख़ास बात ये है कि सन 1947 में रावल नरेंद्र सिंह जी ने यहाँ पे एक कॉलेज की स्थापना की जो कि कृषि महाविद्यालय स्थापित हुआ और आज़ादी के पहले उन्होंने जो है यह कार्य किया। 10 साल तक अपने जो है खर्चे से उस महाविद्यालय को चलाया और उसकी समस्त बिल्डिंग्स बनाई। उसके बाद में जो है राज्य सरकार को 3,500 बीघा ज़मीन के साथ में और उन सारी जो है बिल्डिंग्स के साथ में जो है कॉलेज को गवर्नमेंट को समर्पित कर दिया। उसके पहले उनके पिताश्री राजऋषि करण सिंह जी ने एक महल बनाया जिसका नाम करणगढ़ रखा गया और दयानंद सरस्वती का यहाँ पधारना हुआ। उसी महल में उनको नए महल में ठहराया तो दयानंद सरस्वती ने कहा ठाकुर साहब मैं आपके जो है महल तो रहने के लिए पहले से हैं बड़े विशाल, लेकिन यहाँ विद्यालय नहीं है तो बच्चे जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप जो है विद्यालय की स्थापना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रात भर जो है राजऋषि करण सिंह जी ने विचार करके और सुबह जो है निवेदन किया दयानंद जी से कि आप ही जो है अपने हाथ से नींव रखो, मैं एक हॉस्टल बनाता हूँ यहाँ पे और इस करणगढ़ को जो है वो हाई स्कूल बना देते हैं। इस तरह से एंग्लो वैदिक हाई स्कूल के नाम से जो है इसका नाम रखा गया और दयानंद सरस्वती के हाथ से इसकी नींव रखी गई थी। ये बात जो है सन 1884 के आसपास की है। तो ये 2 प्रमुख घटनाएं थी। यहाँ स्कूल और कॉलेज खुलने से यहाँ पे जो है ये सेंटर बन गया विद्या का और आगे जा कर के और राजस्थान सरकार ने यहाँ पे इस कृषि महाविद्यालय को जो है विश्वविद्यालय का रूप दे दिया और आज यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी है, एक वेटनरी यूनिवर्सिटी और घोषित हो गई है। इस तरह से 2 यूनिवर्सिटी यहाँ बन गई है। 3,500 बीघा उस वक्त रावल नरेंद्र सिंह जी ने ज़मीन जो है कॉलेज को दान में दी। ये यहाँ का इतिहास है। और इसके बाद में जो है हमारे देवी मंदिर पे गए बार सड़क भी बन गई है और यहाँ के लोकल जो एमएलए थे कटारिया साहब, उन्होंने जो है ये स्वीकृति कराई है और सड़क जो है माताजी के देवी मंदिर पर जो है ठेठ तक बन गई है। तो बुज़ुर्ग लोग भी अब जा कर के और यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा पहले थाना था, अब यहाँ पे डीआईजी लेवल का अफसर बैठने लग गया है। और इसके अलावा जो है पहले सांभर तहसील लगती थी, जोबनेर में तहसील की भी स्थापना हो गई है और इस तरह से तहसीलदार एसडीओ वगैरह सब यहाँ पे जो है ऑफिस खुल गए हैं, बैठने लग गए हैं और पंचायत समिति और जो है उन्होंने दे दी है। तो इस तरह से कटारिया साहब ने खूब काम कराया है यहाँ पे और अब हम उम्मीद रखते हैं कि अब जो लोकल एमएलए हैं वो भी इसी तरह से जो है जोबनेर पे ध्यान देंगे, क्योंकि जोबनेर का बड़ा महत्वपूर्ण जो है कस्बा है, इतिहास रहा है, तो उस हिसाब से वो भी सहयोग करेंगे, ऐसा उन्होंने जो है कहा है।